नमस्कार, सैम्पल स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं किस तरह की जीत, किस तरह के सक्सेस पाने में आपका साथ बजरंग बली दे रहे हैं। ठीक है, बजरंग बली आपको जितवाना चाहते हैं। वो किस क्षेत्र में जीत है। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए, या सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं या सारे किसी और के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको किस क्षेत्र में जीत दिलाने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए बजरंग बली आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, वाह, जस्टिस। यहाँ से जो कार्ड लिए हैं यहाँ पे आया जस्टिस, और कार्ड निकाल रहे हैं, यहाँ से लेंगे। जब राम रावण का युद्ध हुआ था, भगवान रामचंद्र जी और रावण, तो बजरंग बली की सहायता से भगवान रामचंद्र जी युद्ध जीते थे, विजय प्राप्त किए थे। और महाभारत के युद्ध में भी जो ध्वज लहरा रहा था उस पर बजरंग बली की छाया चित्र थे, आप देखे थे ना, छाया जो आकृति बने हुए थे। तो किसी को भी जीत के लिए बजरंग बली का साथ चाहिए होता है, जिससे कि जो जीतने में मुश्किल आ रही हो, जो राह में संकट हो, वो सब संकट दूर करते हैं बजरंग बली। इसीलिए बजरंग बली को संकट मोचन कहा गया है, जो सारे संकट को दूर कर देते हैं। आज मंगलवार है, हम रीडिंग कर रहे हैं इसी पे, इस वीडियो कल अपलोड करेंगे। किस तरह की जीत में आपका साथ दे रहे हैं बजरंग बली। थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड आया है जस्टिस का। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हम ये सब कार्ड क्लियर करेंगे। टेन ऑफ कप्स, एक कार्ड मुझे नहीं पसंद है जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स आता है। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स को क्लियर कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को, फोर ऑफ वैंस, द वर्ड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंस। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे हैं? सही से अरेंज कर लें। सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय हुआ है, पता नहीं क्यों अब ये जस्टिस का कार्ड ज़्यादा आ रहा है, जिसे लग रहा है कि न्याय सर्व किया जा रहा है, न्याय मिल रहा है सबको,
जिस किसी भी तरह का अगर अब तक आपकी लाइफ में कुछ भी जैसे आपके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, या आप किसी तरह से आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता था, या आपको किसी तरह से इग्नोर किया जाता था, या फिर आपको डीमोटिवेट किया जाता था, ठीक है, जैसे कि कोई कितना भी काबिल रहे उसकी काबिलियत पर शक करना, ठीक है, कोई उसको समझ नहीं पाता था, मतलब कोई आपको समझ नहीं पाता था। तो अब उल्टा होने वाला है, क्योंकि अब आप इतने काबिल, जो आपके अंदर काबिल तो आप पहले ही थे, लेकिन क्या होता था ना कि सबको लगता था कि आप किसी काबिल नहीं हैं, ठीक है, ये लोगों की भावना थी आपके प्रति, लोगों का नजरिया था, ये कोई बाहर के व्यक्तियों का नहीं, आपके घर के ही लोगों का, आपके लोगों का, आपके घर के लोगों का। बाहर का क्या सोचते हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं बुरा, तो फर्क पड़ता है। तो आपके साथ भी अब न्याय, मतलब आपको भी अब न्याय दिया जा रहा है, और ये बजरंग बली की कृपा से ही मिल रहा है। बजरंग बली आपको जीत दिलाना चाहते हैं, विजय दिलाना चाहते हैं, और आपकी वो स्ट्रेंथ जो किसी को नज़र नहीं आती वो अब दिखेगी, आपके अंदर की वो काबिलियत जो किसी को कभी नज़र नहीं आई थी अब दिखेगी, और आपकी किस्मत जैसे चमकने वाली है, ऐसे चमकने वाली है ना जैसे आपके आसपास रहने वाले लोग भी ताज्जुब करेंगे कि ऐसे इंसान कितना बदल गई, ऐसा कैसे हो गया, जैसे चमत्कार हो गया। मतलब चमत्कार को नमस्कार। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, न्याय मिल रहा है आपको, और बजरंग बली वो न्याय आपको दिला रहे हैं। और अगर शनि का प्रभाव था, शनिदेव का प्रभाव था आपकी कुंडली पर, तो उसमें भी बजरंग बली आपको वहाँ से भी जैसे फ्री करवा रहे हैं, आपको वहाँ से भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी इस शनि का कुछ रहता है ना, शनिदेव का कुछ भी प्रभाव रहता है, तो सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, और संकट मोचन पढ़ते हैं, जैसे है ना एक चौपाई, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हुए हमारे। अभी इस वक्त हमको याद नहीं आ रहा क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगे हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हुए हमारे। तो संकट मोचन इसीलिए कहा गया है कि जितने संकट है सब दूर कर देते हैं, और इसीलिए जो लोग डरते हैं, जैसे किसी प्रकार का डर रहता है, कहीं अकेले कोई रहता है, या आप मान लीजिए आपके घर के लोग कहीं चले गए, आप अकेले घर में हैं तो आपको डर लगता है ना, तो क्या करते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं कि आपको डर न लगे। तो वही है, हनुमान जी हर मुश्किल से आपको बचाते हैं, हर तरह से, और हनुमान जी आपको न्याय दिला रहे हैं। अब आपकी लाइफ में ऐसे लग रहा है ना कि जो लोग आपको कम समझ रहे थे वो आपको अपने मतलब समानता, वो लोग सम्मान देंगे आपको, आपकी लाइफ में सम्मान आ रहा है, आपके जो गुण है ना वो अब सबको दिखेगा। अभी तक अगर नहीं दिख रहा था तो आप अपनी लाइफ में संतुलन खुद ला रहे हैं, और जो न्याय आपको मिल रहा है ना ये आप डिजर्व कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये आप डिजर्व करते हैं। आप जितना पेशेंस धैर्य रखे थे ना उसी का प्रतिफल है आपके लिए ये, और आपके साथ हमेशा हमेशा दुर्व्यवहार हुआ है, तो अब वो दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब आपके साथ मतलब किसी न किसी तरह से हुआ होगा। अगर कोई ये कह दे कि नहीं मेरी लाइफ बहुत अच्छी है जिसे, तो उनके लिए नहीं होगा ये मैसेज, किसी के लिए होगा जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ठीक है। कभी कभी अपने लोग ही इग्नोर करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, कदर नहीं करते, समझते नहीं, बहुत तरह से, ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है दुर्व्यवहार, इसको भी कहा जाता है कि कोई इंसान को कोई समझ ना पाए, ठीक है। तो अब इस सब चीज़ों से अब अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और जो भी आपको हर्ट कर रही थी, दुखी कर रही थी, वो सब चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ कभी हुआ था ना या हो रहा था वो सब किसी कारण से हो रहा था, क्योंकि आप इतने काबिल हैं, उस काबिलियत को आप समझ नहीं पा रहे थे,
आपकी जो काबिलियत है ना, आप उसको इग्नोर कर रहे थे। आप हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे, दूसरों के लिए अपनी लाइफ में समझौता करते थे। आपका मन अच्छा था, आप कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आप दूसरों के लिए समझौता करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि आप बदल रहे हैं, दूसरों को बहुत बुरा भला कहने वाले नहीं। आप किसी की बुराई अभी भी नहीं चाहेंगे, आप किसी का बुरा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका मन ऐसा है। इसीलिए जिसका मन अच्छा होता है, ईश्वर उसी का साथ देते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में किसी के प्रति कोई भी गलत बात नहीं रखिए, ठीक है। अगर आप किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में फंसे थे, किसी तरह के जैसे कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम था, तो आप उससे निजात पाने वाले हैं, आप उससे निकलने वाले हैं, ठीक है। आपको जीत मिलने वाली है। किसी भी तरह के अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम थी जो न्याय से संबंधित थी, तो वहाँ से आपको न्याय मिलने वाला है, आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। आपको हर तरह से जीत मिलने वाली। अगर आप कोई एग्जाम दिए हैं जो न्याय से संबंधित है, जैसे आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या और भी बहुत कुछ है जो न्याय से संबंधित है, तो वहाँ पे भी आपको जीत मतलब सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। तो हनुमान जी आपको सक्सेस दिला रहे हैं, जीत दिला रहे हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे। चलिए कुछ डेट भी बता दें हम आपको। 11, 10, 5, 15, 7, 17, 2, 21, 20, 27, 24, 29, 4, 14, 1। हाँ, ये कुछ डेट है। और मई, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जुलाई, नवंबर, सितंबर। ये कुछ महीने, कुछ डेट है, आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। आपसे ही रेजोनेट होंगे और किससे, जिनके लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसे किसी चीज़ पर फोकस किए हुए हैं, तो अब आप और अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छे से अपना कार्य करेंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत दिख रहा है, ठीक है। और इसीलिए ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, बजरंग बली आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जीत दिला रहे हैं। एक कार्ड जीत का होता है, आप देखिए नीचे जजमेंट। आपको जीत मिल रही है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आपको सक्सेस मिल रही है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। अभी तक आपको जो कुछ लाइफ, जैसे ऐसे लग रहा है ना कि आपको थोड़ा भी सक्सेस पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और आप शायद बहुत मेहनत किए थे तब भी आपको सक्सेस नहीं मिली थी बहुत सारी जगहों पे। चाहे वो किसी भी तरह का एक तरह की सक्सेस पाना चाहते हो आप, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, बहुत लोग इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, बहुत लोग अपना अच्छा बिजनेस मतलब बिजनेस में बहुत ऊंचाई छूना चाहते हो, कुछ लोग को लव लाइफ में सक्सेस चाहिए, कुछ लोग को मतलब किसी भी तरह से आपकी जो डिजायर है, आपकी जो ड्रीम है, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि ये कार्ड ही जीत का कार्ड है। एस ऑफ वंस मतलब जीतना, विक्ट्री, जीत हासिल करना, और आप जीत रहे हैं और बजरंग बली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है। और ये ऐसे ही नहीं मिल रही है, ये आप डिजर्व करते हैं इसलिए मिल रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपकी फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली, तो वो आपका सपना धीरे धीरे पूरा होगा, धीरे धीरे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है। देखिए इस कप को, अरे इस कार्ड को देखिए, कैसे घोड़ा कितने धीरे धीरे जा रहा है, देखिए। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने सपने की तरफ, मतलब आपके वो सपने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा,
अगर आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, आपकी जिससे फैमिली हैप्पी फैमिली हो, आप किसी से शादी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, तो अभी तक अगर अच्छा नहीं हो रहा था ना, तब अच्छा होने वाला है। आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे हो रहा है। अगर आप किसी तरह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या आपको चोट लग गई है, या आप बीमार हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से अगर आप परेशान हैं इस वक्त, तो वहाँ से भी आप निकलने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, इस सारी परेशानी से आप निकल रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, खुशियाँ, आप बहुत खुश होने वाले हैं। अभी तक आप बहुत निराश थे, किसी तरह से परेशान थे, या तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या कहीं पे स्टक थे, या किसी न्यायिक प्रक्रिया में फंसे थे, या आपको कहीं से एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। मतलब किसी न किसी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम थी, जिससे अब आप फ्री होने जा रहे हैं। अब आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप पार्टी मनाना चाहते हैं, या कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या ये भी कार्ड जीतने का ही है, जीतना चाहते हैं, तो आप जीतेंगे जरूर से। आपकी जीत पक्की है, हर तरफ से आपकी जीत पक्की है, यकीन करिए। आप जो भी ख्वाब देख रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, अगर आप उस सपनों में उलझे, आपको लग रहा है ना कि आप किसी सपने में उलझ से गए हैं और वहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपके वो ख्वाब पूरे होंगे। क्योंकि पूरी मतलब कहा जाता है ना कि जो चीज़ आप दिल से चाहो, पूरी कायनात आपकी वो इच्छा पूरी करने में आपका साथ देती है। तो पूरी दुनिया में जैसे लग रहा है पूरी कायनात आपका साथ देगी। और अगर आप स्टक थे, तो स्टकनेस से आप निकलने वाले हैं, और अब आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, और दुनिया में वो चीज़ कहीं भी हो, आप उसको पाएंगे, कहीं भी। आपको लग रहा है ना कि आपके जो सपने हैं, आप उन सपनों से बहुत दूर हैं। ऐसे लग रहा है कि आपके जो सपने हैं, उन सपनों से आप बहुत दूर हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये दूरी को दर्शाता है। तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आपके मन के जो भी सपने, मतलब आपके जो भी सपने हैं, वो सपने आपके पूरे होंगे, और पूरी कायनात उस सपने से आपके सपने पूरे करने में आपका साथ देंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि शब्द नहीं मिलता, तो हम थोड़ा सोचने लगते हैं कि कुछ ऐसा शब्द कहें कि जिससे बहुत लोग शब्द बहुत जल्दी पकड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को मौका मिले। बाकी सबकी अपनी इच्छा है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर पहले आप जितने क्लियर नहीं थे ना, अब आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई, बहुत ज़्यादा। और अब अगर आपकी राह में बाधा आ रही थी किसी तरह से, आप जीतने में, जैसे आपकी किसी तरह की सक्सेस में मुश्किल आ रही थी, आप मुश्किलों से सामना कर रहे थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप जो कार्य करना था ना, वो करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोग क्या कह रहे हैं, या कितनी प्रॉब्लम है आपकी राह में, या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी आप डटे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। अब आपको क्लियरिटी मिलेगी, और वो सफलता मिलेगी जो अभी तक आपने मेहनत किया है। ठीक है, अगर आप दो कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे आप दोनों कार्य एक साथ। अगर आप दो बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, या आप
या आप नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, या आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, या आपकी शादी हो गई है, आपका प्रोफेशन है, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं अगर दो हैं तो आप अच्छे से मैनेज करेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बजरंग बली का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और आप डरिए मत। आप जो भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल रही है आपको। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो पक्का बजरंग बली आपका साथ दे रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी गोल है, क्योंकि सभी लोग के अलग अलग हैं गोल। किसी को लव लाइफ में विक्ट्री चाहिए, किसी को करियर में चाहिए, किसी को किसी और चीज़ में चाहिए, तो सभी को विक्ट्री मिल रही है। जिनके लिए रीडिंग है उनको सक्सेस मिलेगी, और बजरंग बली उनके साथ हैं। पॉलिटिक्स, द माइजर, अभी तक तो आया था ब्लेसिंग, अभी आपके लिए गाइडेंस भी आया है। अभी हम बता रहे हैं आपको क्या नहीं करना है, ठीक है, जिससे खुशियाँ आपकी तरफ आए। सॉरी। कार्ड है पॉलिटिक्स, कंप्रोमाइज, द माइजर, हीलिंग, आइसोलेशन, चेंज, रिसेप्टिविटी, कंट्रोल। देखिए इस कार्ड को आप देख रहे हैं, अभी आप ऐसे हैं, किसी बात के लिए आपको पछतावा है, आपके मन में किसी भी तरह का गिल्ट है, पछतावा है, आप किसी प्रकार से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रोया है और कोई ऐसे पछता रहा है किसी चीज़ के लिए। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। पछताइए मत, खुश रहिए, क्योंकि आप हमेशा जो सोचेंगे आपको वही मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से, बजरंग बली की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो सोचेंगे आपको वही मिलेगा। आपको ज़्यादा ये सब एनर्जी में नहीं रहना है, हमेशा रोना धोना, हमेशा परेशान होना, इस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे आएंगी बताइए, ठीक है। आपको किसी तरह की, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई दोहरा व्यवहार हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, पॉलिटिक्स हुआ है, और आज भी उस बात को सोच के आप रोते हैं, खुद को आइसोलेट किए हुए हैं, जैसे खुद को ऐसे इस स्थिति में, ये भी रोने का कार्ड है। देखिए ऐसे जो कोई इंसान अकेला करके खुद इतना परेशान हो रहा हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जो कंप्रोमाइज़ किए थे ना, जो भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे थे या किए थे, अब उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अब चेंज आ रहा है, अब आपके रोने के दिन गए, अब आपके हंसने के दिन शुरू हो गए हैं, खुश होने के दिन शुरू हो गए हैं, खुशियाँ मनाने के दिन शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब रोइए मत, क्योंकि लाइफ, अब आपका जो कंप्रोमाइज़ है अभी तक किए थे किसी तरह से समझौता, तो आपका वो समझौता भी अब ख़त्म हो रहा है। अब आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, या किसी तरह से आप ऐसे बन गए हैं कि जिसे कुछ छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में हो, ठीक है। चाहे आप अपने सुख समृद्धि को नहीं छोड़ना चाहते, या किसी की बातें नहीं छोड़ना चाहते, या अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते, जिसे किसी तरह कोई लेके कुछ इस तरह से हो जाए जिसे
माइजर मतलब जो लोग कंजूस कंजूस बन जाए। आप कंजूसी अगर किसी तरह से कर रहे हैं तो कंजूसी करना छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आप दुख दर्द पकड़ के बैठे हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप खुशियां पकड़ के बैठे हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है। जो है उसे रिसीव करिए। जो आपको आपकी तरफ आ रहा है उसे रिसीव करिए। ठीक है। कोई पहले की चीजें पकड़ के मत बैठिए। जो हो गया सो हो गया, चाहे वो खुशी था चाहे गम। जो मिला था सो मिला था। अभी जो मिल रहा है आप उसको लीजिए। ठीक है। आपको रिसीव करना है। आपको कंजूस नहीं बनना है। मतलब कुछ एक चीज पकड़ के नहीं बैठना है। आपकी तरफ जो भी आ रहा है आप रिसीव करिए। रिसीविंग मोड में आइए। आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं किसी चीज से। आपके साथ छल धोखा परेशानी जो भी हुआ है, आप उन चीज़ों से डर रहे हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है तो आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप डर के भाग रहे हैं वहाँ से। आप समझौता कर रहे हैं। तो अब इसमें चेंज आएगा। अब आपको समझौता नहीं करना है। आपकी तरफ जो भी आ रही है खुशियाँ उसे रिसीव करिए। ठीक है। डरिए मत, छुपिए मत कहीं। मतलब छुपने का मतलब ये नहीं कि जैसे उस सिचुएशन से आप भाग रहे हैं तो उस सिचुएशन से भागिए मत। और आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। कुछ तो आपकी खुशियां हैं, कुछ तो आपकी डिजायर है जिससे आपको हीलिंग मिलती है। आप बहुत खुश होते हैं लेकिन वहां से आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को दूर रख रहे हैं वहां से। तो आपको एक कहा जा रहा है कि कंट्रोल मत करिए खुद को। ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको जो बता रही है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप वो सब करिए जो जिसमें आपको खुशी मिले। आप खुद को कंट्रोल मत करिए। किसी भी खुशियों से आप भाग रहे हैं तो वहां से मत भागिए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू साईं बाबा। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। इस कैट को देखिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आप इस वक्त रोए हैं, परेशान हुए हैं, साईं बाबा आपके साथ हैं। इस कार्ड को देख के पता नहीं क्यों हम भावुक हो गए इतना। साईं बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हर स्थिति में साथ हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यूनिवर्स आपके साथ है। बजरंगबली आपके साथ हैं। भगवान आप किसी भी रूप में उनको मानते हैं वो आपके साथ है। आप दुखी मत होइए। ये सब कार्ड जो आए हैं ना, ये सब इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप इस एनर्जी से निकलिए क्योंकि आप जीतने वाले हैं। अब आप विक्ट्री आ रही है आपके लिए। अभी तक जो हुआ उसको भूल जाइए। अभी क्या हो रहा है उसको देखिए। ठीक है। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, आप ध्यान लगाइए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप जिस तरह से करते हैं पूजा सजदा जो भी करते हैं आप वो करिए क्योंकि ब्लेसिंग जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है। आप इस दुख भरी एनर्जी से निकल जाए, परेशानी से निकल जाए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सक्सेस जीत आप जो भी चाहते हैं आपको मिल जाए। ईश्वर आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो बजरंगबली को थैंक यू जरूर कहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।